प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्ट्रेशन। आप स्टार्टअप हैं, नया आइडिया, नया बिजनेस प्लान है और कुछ करना चाहते हैं। सबसे पहला स्टेज है कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को चुनना। जनरली ज़्यादातर स्टार्टअप ये मिस्टेक कर जाते हैं कि वो एलएलपी और प्राइवेट लिमिटेड और ओपीसी में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, उसका अंतर नहीं निकाल पाते। सबसे पहला, अगर आपका विजन बड़ा है, फंडिंग है, इन्वेस्टमेंट का प्लान है, तो प्राइवेट लिमिटेड। अगर आपकी बिजनेस सर्विसेज से रिलेटेड है, आप प्रोफेशनल सर्विसेज में जो फंडेबल नहीं है, तो आप एलएलपी में जा सकते हैं। बट एलएलपी का टैक्स रेट ज़्यादा है, उसके बारे में बाद में करेंगे। अब बात करते हैं प्राइवेट लिमिटेड। मैं मानता हूँ आप प्रोफेशनल है, आपको बड़ा बिजनेस करना है, तो प्राइवेट लिमिटेड रजिस्ट्रेशन आपके लिए फिट बैठता है। सबसे पहला प्रोसेस और इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है कंपनी का नाम। कंपनी का नाम बिल्कुल यूनिक होना चाहिए। 4 डिजिट भी अगर किसी से आपका नाम मैच कर रहा है तो वो आरओसी में कंप्लेन देके आपके खिलाफ एक्शन ले सकता है, आपका नाम चेंज करवा सकता है। आप जो बिजनेस नेम रख रहे हैं उसका सिमिलर 4 डिजिट नेम में कोई ट्रेडमार्क नहीं होना चाहिए। आप कहेंगे बहुत सारी कंपनी का तो ट्रेडमार्क मैच करता है तभी मिल गया, लेकिन अगर वो आपके लीगली जब आपकी कंपनी बड़ी हो जाएगी तो आपको प्रॉब्लम आएगा। नेम अप्रूवल एक बहुत ही स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, जिसको हम लोग बहुत ही गो थ्रू करके चेक करके तब आरओसी में फाइल करते हैं। अगर किसी को ऐसे ही फाइल करना है तो बड़ी आसानी से, कई बार आरओसी क्योंकि सॉफ्टवेयर ड्रिवन है पूरा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज का प्रोसेस, तो आपको अप्रूवल मिल भी सकता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है, आपको सावधान रखनी है किसी और का ट्रेडमार्क वायलेट नहीं हो रहा हो। दिस इज द कंडीशन। जब आपका नेम अप्रूव हो जाता है तो आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, डायरेक्टर के राइट, शेयर होल्डर के राइट, डायरेक्टर क्या कर सकता है नहीं कर सकता, दिस इज ऑल्सो वेरी क्रूशियल डॉक्यूमेंट। जनरली मार्केट में लोग कॉपी पेस्ट करके कुछ भी पकड़ा देते हैं, उससे आपको बचना चाहिए अगर आपको बिजनेस बड़ा करना है। जो प्राइवेट लिमिटेड में एमओए है, ऑब्जेक्ट शुड बी वेरी कन्फाइंड कि क्या आप करने वाले हो, क्योंकि बार बार आपके ऑब्जेक्ट में चेंजेस ना करना पड़े। 5 लाइन में आपके पूरे विजन को, 5 साल के विजन को उतारना है एमओए में। इट हैज टू वेरी कस्टमाइज्ड, नॉट कॉपी पेस्ट। तो इस पे आपको फोकस करना है कि इसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो रही हो। जब आपका एमओए हो गया है, डिजिटल सिग्नेचर आपका पहले ही हो जाता है, जो डिजिटली बनाया जाता है, फिर आरओसी में जो है फाइनल फॉर्म सबमिट किया जाएगा कि ये कंपनी बनानी है। आरओसी गो थ्रू करेगी, कोई रिसबमिशन होगा तो आपको रिस्पॉन्स बैक होगा। लेकिन ध्यान रखिए, रजिस्टर ऑफिस फॉर द टाइमिंग आपके घर का हो सकता है, लेकिन जैसे ही आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाए, बैंक अकाउंट खुल जाए और बिजनेस ऑपरेशन हो जाए, तो कोशिश करो कि आपका रजिस्टर्ड ऑफिस कमर्शियल स्पेस ही हो, क्योंकि आने वाले समय में आरओसी का इंस्पेक्शन यानी कि आरओसी की साइड से विजिट्स भी हो सकता है। फिर आपके कंपनी इनकॉर्पोरेट होते ही आपको पैन मिल जाएगा। आपको ESIC PF अगर आपके CACS ने उस समय क्लिक किया होगा तो वो भी आपको एक साथ आ जाएगा। और उसके बाद आप MSME में अप्लाई कर सकते हैं। MSME सर्टिफिकेट लेके आपको कई सारे जो फाइनेंशियल रियायत है वो मिल जाएगी। फिर उसका अगला स्टेज है बैंक अकाउंट खोलना। बैंक अकाउंट खोलने के बाद आप GST नंबर लेते हैं। GST में अमूमन 3 से 5 दिन लग जाता है। टोटल टाइमलाइन की बात करेंगे, कंपनी बनाने में 7 से 14 दिन, 7 दिन आपको बैंक अकाउंट में, 21 दिन हो गया। GST में आप मान चलो अनदर 10 दिन, तो 31 दिन में आपका बिजनेस फंक्शनल हो जाता है। इन बीच में आप अपनी वेबसाइट, टेक्नोलॉजी जो भी आपको बनानी हो या आप आगे भी बनाते रह सकते हो। कंपनी बनाना आसान है। कंपनी के बाद आता है कंप्लायंस। एनुअल कंप्लायंस है और उसके अलावा ऑन टाइम पे, इवेंट बेसिस पे भी कंप्लायंस है। ये सारा वर्क कॉर्पोरेट्स में हम लोग थाउजेंड्स ऑफ स्टार्टअप्स के लिए करते हैं, बड़े यूनिकॉर्न के लिए करते हैं। कोई भी क्वेरी हो, नया आइडिया हो, आइडिया वैलिडेट करना हो, फाइनेंशियल प्लान बनानी हो, फाइनेंशियल मॉडलिंग करना हो या कंप्लायंस हो, GST, इनकम टैक्स, कोई भी इश्यूज, कोई भी डिस्प्यूट हो टैक्स का, आप हमारी टीम को संपर्क कर सकते हैं। आप चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, और ये वीडियो पसंद आया हो और वीडियो इस तरीके देखना है तो कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।